छोटा सा शहर था, रायपुरा। शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इस शहर की सबसे मशहूर चीज़ थी करीम चाचा की चिकन बिरयानी। करीम चाचा की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसे खाने आते थे। सुबह होते ही उनकी छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती। लोग कहते थे, अगर जिंदगी में असली बिरयानी खानी है तो करीम चाचा की दुकान पर ही खाओ। लेकिन इस बिरयानी में एक रहस्य था। कोई नहीं जानता था कि उसका स्वाद इतना खास क्यों है। करीम चाचा लगभग 60 साल के थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और हमेशा चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती थी। हर दिन सुबह 4 बजे उठते, फिर बाजार से ताज़ा चिकन लाते, सबसे अच्छी बासमती चावल चुनते और धीरे धीरे बिरयानी पकाते। उनकी दुकान का नाम था नवाब बिरयानी सेंटर, लेकिन शहर के लोग उसे कहते थे जादुई बिरयानी की दुकान, क्योंकि जो भी एक बार खा लेता वो बार बार लौट कर आता। इसी शहर में रहता था राहुल। राहुल 20 साल का लड़का था। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। उसका सपना था एक दिन वो भी सबसे बड़ा शेफ बने। लेकिन जब भी वो बिरयानी बनाता, लोग कहते, ठीक है, लेकिन करीम चाचा जैसी नहीं। ये बात राहुल को थोड़ा दुख देती थी। एक दिन उसने फैसला किया, मुझे पता लगाना होगा कि करीम चाचा की बिरयानी में ऐसा क्या खास है। राहुल सुबह जल्दी उठकर करीम चाचा की दुकान पहुंचा। उसने कहा, चाचा, मुझे काम चाहिए। करीम चाचा मुस्कुराए। काम क्यों करना चाहते हो बेटा? मैं खाना बनाना सीखना चाहता हूँ। करीम चाचा ने उसे कुछ देर देखा, फिर बोले, ठीक है, आज से काम शुरू करियो। पहले दिन राहुल को लगा कि उसे बिरयानी बनाना सिखाया जाएगा, लेकिन उसे मिला पहला काम बर्तन धोना। राहुल थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पूरा दिन बर्तन धोता रहा। रात को दुकान बंद होने लगी, तभी उसने देखा करीम चाचा अकेले रसोई में कुछ कर रहे थे। वो बिरयानी का आखिरी मसाला डाल रहे थे। राहुल दूर से देखता रहा, लेकिन समझ नहीं पाया। एक हफ्ता बीत गया। राहुल अब भी बर्तन ही धो रहा था, लेकिन उसने ध्यान देना शुरू किया। चिकन कैसे मैरिनेट होता है, चावल कैसे उबलते हैं, मसाले कैसे भुने जाते हैं, सब कुछ वो चुपचाप सीख रहा था। लेकिन आखिरी मसाला वो अब भी रहस्य था। शहर के लोग रोज कहते, करीम चाचा की बिरयानी में जरूर कोई जादू है। कुछ लोग कहते कोई गुप्त मसाला होगा, कुछ कहते पुरानी रेसिपी है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। दुकान जल्दी बंद करनी पड़ी। राहुल और करीम चाचा अंदर बैठे थे। करीम चाचा ने पूछा, राहुल, सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आपकी बिरयानी का राज जानना चाहता हूँ। सब यही जानना चाहते हैं। बेटा, बिरयानी सिर्फ मसालों से नहीं बनती। कल सुबह 4 बजे आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगले दिन राहुल 4 बजे पहुंच गया। करीम चाचा उसे लेकर बाजार गए। उन्होंने सबसे ताज़ा चिकन चुना, सबसे खुशबूदार चावल, सबसे अच्छे मसाले। फिर बोले, पहला राज, कभी घटिया सामान मत इस्तेमाल करो। दुकान वापस आकर उन्होंने बिरयानी बनानी शुरू की। मसाले धीरे धीरे भुन रहे थे। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। करीम चाचा बोले, दूसरा राज, जल्दी मत करो, खाना समय मांगता है। अब आखिरी स्टेप आया। राहुल ध्यान से देख रहा था। करीम चाचा ने बिरयानी में कुछ डाला, लेकिन वो मसाला नहीं था। वो थोड़ा सा केसर और घी था, लेकिन असली चीज़ कुछ और थी। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, बिस्मिल्लाह। फिर बिरयानी को दम पर रख दिया। तीसरा और सबसे बड़ा राज, प्यार से खाना बनाओ। अगर दिल साफ है तो स्वाद अपने आप आता है। कुछ महीनों बाद करीम चाचा बीमार पड़ गए। दुकान बंद होने वाली थी। शहर के लोग परेशान थे।
तभी राहुल ने कहा, दुकान बंद नहीं होगी। उसने बिरयानी बनानी शुरू की। लोगों को डर था, लेकिन जब उन्होंने खाया तो सब चौंक गए। स्वाद वही था, करीम चाचा की तरह। अरे वाह, वही टेस्ट जो करीम चाचा बनाते थे, बहुत बढ़िया। राहुल चुप हो गया। उसे समझ आ गया, ये सिर्फ रेसिपी नहीं थी, ये दिल की कला थी। करीम चाचा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब ये दुकान तुम्हारी है। राहुल की आंखों में आंसू थे। उस दिन से राहुल ने एक वादा किया, हर बिरयानी प्यार से बनेगी। और आज भी रायपुरा शहर में अगर कोई पूछे सबसे अच्छी चिकन बिरयानी कहाँ मिलती है, तो लोग कहते हैं नवाब बिरयानी सेंटर, जहाँ बिरयानी में सिर्फ मसाले नहीं, दिल भी मिलता है।